हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पर चलिए। इस टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। बहुत से कैपेसिटर्स हैं, उनको जोड़ करके एक रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करना। दो तरीके से कॉम्बिनेशन इनको जोड़ा जा सकता है। पहला है कॉम्बिनेशन इन सीरीज। कॉम्बिनेशन इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब समझिए कि बहुत से आपके पास कैपेसिटर हैं, कैसे उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, क्या पहचान है, कैसे हम समझेंगे। मेरे पास एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर है। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उसकी प्लेटों के एरिया, उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच भरे हुए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो अलग अलग तीन टाइप के हैं, मान लीजिए C1, C2, C3। इसकी पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, दूसरे कैपेसिटर की पहली, दूसरी, तीसरे की पहली प्लेट, दूसरी प्लेट। इनको इस तरीके से जोड़िए कि पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट को इलेक्ट्रिकल सोर्स से, जहां से हमको चार्ज देना है, उससे जोड़ दीजिए। और इसकी दूसरी प्लेट, पहले कंडेंसर की दूसरी प्लेट को अगले कैपेसिटर की पहली प्लेट से जोड़ दीजिए। इसकी दूसरी प्लेट को अगले के पहली प्लेट से जोड़ दीजिए और इसको लास्ट को अर्थ कर दीजिए, या किसी बैटरी की दोनों प्लेटों के बीच भी जोड़ सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन की, इसकी दूसरी प्लेट अगले की पहली, दूसरी अब पहली से जोड़ करके एक लाइन में सीधी बना दे, तो यह कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब इलेक्ट्रिकल सोर्स से अगर इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे तो यह प्लस क्यू चार्ज इसकी प्लेट पर एक समान रूप से फैल जाएगा। और बाय इंडक्शन इफेक्ट, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इफेक्ट के द्वारा इसकी, अगर ये क्यू चार्ज हुआ, प्लस क्यू चार्ज हुआ, तो उतना ही चार्ज इंडक्शन के कारण दूसरी प्लेट की इनर सरफेस पर पैदा होगा, और बाहरी सरफेस पर जो चार्ज प्लस क्यू आएगा वह आगे वाले, चूंकि इसका पोटेंशियल जीरो है, इस पर मूव कर जाएगा। इस तरीके से इस पर माइनस क्यू चार्ज और इस पर प्लस क्यू, फिर इंडक्शन के द्वारा इसको चार्ज नहीं देते हैं, केवल इंडक्शन इफेक्ट के कारण दूसरी प्लेट सेम वैल्यू से चार्ज हो जाती है। तो प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, और इसका जो प्लस है वह पृथ्वी में चला जाता है। इस तरीके से आप रिजल्ट क्या देखेंगे कि अगर बहुत से कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हैं तो हर एक प्लेट, सभी प्लेटों पर चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। क्यू क्यू क्यू, सब पर वैल्यू बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको याद रखिए कि सीरीज में जुड़े हुए एवरी कैपेसिटर की एवरी प्लेट पर इलेक्ट्रिकल चार्ज इक्वल होता है। लेकिन Q इक्वल टू CV रिलेशन आप जानते हैं, इससे V की वैल्यू अगर बात करें तो Q बाई C, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया, नहीं बदलेगा, तो आखिर पोटेंशियल डिफरेंस और उसकी कैपेसिटेंस में रिलेशन इनवर्स रिलेशन है। मतलब कि जो कैपेसिटर की वैल्यू बड़ी होगी उसकी प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। इसका मतलब कि इनकी दोनों प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। इस बात को फिर से बात कर लीजिए कि सीरीज में जुड़े हुए जितने भी कैपेसिटर होते हैं, अलग अलग कैपेसिटेंस के कैपेसिटर हैं, इन पर चार्ज तो सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। किस पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा? जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगी, उल्टा रिलेशन बोलेंगे। तो यह सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात हुई। तो अब इसके रिजल्टेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होती है, मतलब जो तीनों मिल करके काम कर रहा है, अगर इक्वल एक कैपेसिटर लगा दें और इसी जैसा काम करे, इसी जैसा काम करने का मतलब कि इस पर क्यू चार्ज दिए हैं तो इस पर भी क्यू चार्ज आ जाए और इस पर माइनस हो, तो इसकी जो कैपेसिटेंस, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होता है, उसी को इक्विवेलेंट कैपेसिटर
कैपेसिटर बोलेंगे और इसकी जो C की वैल्यू होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाएगी। C इस पर चार्ज Q होगा और टोटल वोल्टेज V। अब चूंकि जानते हैं कि V1 V2 यहां वोल्टेज अलग अलग है, हम कहें कि इस पॉइंट X और इस पॉइंट Y के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप कह देंगे तीनों को टोटल कर दीजिए। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल यहां V1 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट, तो टोटल 10 प्लस 20 प्लस 30 टोटल कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एक्स वाई के बीच में बन जाएगा। अब V क्या है, एक इन तीनों के रिजल्ट में जो सिंगल काम कर रहा है कैपेसिटर, जो कल्पना किया जाए, सोचा जाए कि इन तीनों को मिलाकर के एक सिंगल होता, वही काम करता जो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसी को इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलते हैं। तो यहां पर V की वैल्यू निकालेंगे तो Q बाई C, और फर्स्ट के लिए अगर बात करेंगे V इक्वल टू Q बाई C होता है। फर्स्ट के लिए V की जगह V1, Q की जगह Q ही रहेगा, C की जगह C1। चारों क्वांटिटीज की वैल्यू रख देते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा, Q बाई C फर्स्ट के लिए Q बाई C1, Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। Q कैंसिल आउट, 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। यह सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत से कैपेसिटर हो और उनकी कैपेसिटेंस पता हो तो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू पता करने का फार्मूला हो गया। इस रिलेशन से हम क्या रिजल्ट लेंगे, रिजल्ट पर बात कर लें फिर से। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस C की वैल्यू आएगी, इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा कैलकुलेट करके आएगा। अगर ये 3, 5, 7 का फैरड माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड का, 5 माइक्रोफैरड, 7 माइक्रोफैरड, 3 वैल्यूज के कैपेसिटर होते, तो इन तीनों को जोड़ने पर जो C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू 3 से भी छोटी होगी। पहली बात। दूसरी बात, Q सेम होता है, ये C छोटा होगा, Q सेम होता है, V सभी की दोनों प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अलग अलग होता है, जिसका C कम होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। तो ये बात हुई कॉम्बिनेशन इन सीरीज, किसका, कैपेसिटर का, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का सीरीज में कॉम्बिनेशन हम लोगों ने पढ़ा। पहला सीरीज में कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद दूसरा कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। दूसरा टाइप का कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन पैरेलल में कैसे, मेरे पास 3, मान लीजिए 3 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 लेकर के बात करिए कि 3 कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग अलग है, इनके शेप साइज अलग अलग होने के कारण इनके C की वैल्यू अलग अलग है। इनकी पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, अगर पहली प्लेटों को किसी एक पॉइंट से एक जगह कनेक्ट कर दें, सबकी पहली प्लेट एक पॉइंट X मान लीजिए इससे कनेक्ट की गई है और दूसरी प्लेटों को एक जगह कनेक्ट किया गया है, यहां पर कनेक्ट कर दिया Y पॉइंट पर, तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर की पहली प्लेट एक निश्चित पॉइंट से और दूसरी प्लेटें एक निश्चित पॉइंट से जुड़ी होती हैं। अब अगर इनको चार्ज करना है, सर्किट में यूज करना है, मान लीजिए कि यहां से प्लस Q चार्ज भेज रहे हैं, जैसे ही चार्ज इलेक्ट्रिक सोर्स से आगे बढ़ेगा, यहां से बढ़ने के बाद ये 3 रास्तों में बट जाएगा, Q1, Q2, Q3। चूंकि यही चार्ज 3 पार्ट में बटा है, इसलिए Q की वैल्यू इन तीनों चार्जों के सम के इक्वल होगी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब हम क्या पाएंगे रिजल्ट, कि जो
पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर हैं, इनकी हर एक प्लेट पर चार्ज की वैल्यू अलग अलग होती है। चार्ज की वैल्यू अलग अलग, Q1, Q2, Q3, लेकिन दोनों ही प्लेटें एक ही कॉमन पॉइंट्स जुड़ी हुई हैं, तो इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल इसके द्वारा यही पॉइंट है, तो पोटेंशियल कॉमन है। इसका मतलब दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, सभी कंडेंसर की दोनों प्लेटों पर, सभी कंडेंसर जितने भी होते हैं दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इसका जो होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा, लेकिन चार्ज की वैल्यू अलग अलग होती है। क्योंकि आप जानते हो Q इक्वल टू CV, इसमें कांस्टेंट क्या है V, तो इसका मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो उस कंडेंसर की प्लेट पर चार्ज ज्यादा होगा जिसके C का मान ज्यादा है, जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, उसकी प्लेटों पर इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर जो होगा वह अधिक होगा। अब इसकी प्लेट को अर्थ कर दीजिए, इसको तो आपने इलेक्ट्रिकल सोर्स से चार्ज किया, लेकिन इंडक्शन मेथड से ये दूसरी प्लेट अपोजिटली चार्ज हो गई। आउटर जो प्लस था अर्थिंग के कारण अर्थ में चला गया। ये बातें हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब अगर ये जो तीनों मिलकर के जो काम कर रहे हैं, अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा, इसकी जगह एक सिंगल कैपेसिटर की बात करें जो कि इसके बराबर काम कर रहा हो, प्लस Q चार्ज इसको दें, CVQ ये बात करें, तो Q इक्वल टू CV इसके लिए, और इसके लिए तीनों में रिलेशन Q1 इक्वल टू C1V। ये जो रिलेशन होता है तीनों फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन होता है। कैपेसिटेंस की डिफिनीशन जो पहले हम लोगों ने पढ़ा है वो ये पढ़ के आए हैं। दूसरे के लिए Q2 इक्वल टू C2V, सारी वैल्यूज इसमें रख दें। Q की जगह क्या रखें? CV। C क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेटों के बीच में, यहां भी कॉमन है, वही वैल्यू वहां भी है। Q1 C1V, C2V, C3V, V कैंसिल आउट, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यह पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू, इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है? रिजल्ट क्या है? जो C का मान है, अगर ये 3, 5, 7, 3, 5, 7 वैल्यूज के होते कैपेसिटेंस, तो रिजल्टेंट जो C होता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसमें जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा। जब कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ानी होती है तो उनको पैरेलल में कॉम्बिनेशन करते हैं, और जब हमको बहुत बड़े बड़े कैपेसिटेंस मिलते दिए हो और छोटे वैल्यू की आवश्यकता हो तब उनको सीरीज में जोड़ते हैं। तो C की वैल्यू इनमें जो सबसे बड़ा होता है उससे भी बड़ा होता है। अगला पार्ट Q जो है अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, V कॉमन होता है। यह बात हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में पता होना चाहिए। यहां और फिर से पढ़ लें कि यहां से आ रहा है चार्ज, 3 पार्ट में बटे और फिर तीनों से चार्ज आकर के लाइनें मिलकर के जुड़ जाएं। यहां चार्ज बटे और जुड़े, मतलब पहली प्लेटें एक पॉइंट से, दूसरी प्लेटें एक पॉइंट से जुड़ी होंगी, तभी वो कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा जाएगा।